बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2022 के अंदर श्रीलंका, 2023 में जो सूरत हाल म्यांमार के अंदर बनी, 2024 बांग्लादेश और 2025 नेपाल के अंदर, यानी तमाम हमारे हमसाया ममालिक के अंदर तख्ता पलटा, सरकारें ख़त्म हुई और सरकारों को न सिर्फ उखाड़ कर फेंका गया, बल्कि गवर्नमेंट जो संभाली जिम्मेदारी वो फ़ौज ने जाकर संभाली। यही हाल नेपाल का है और गुज़श्ता 48 घंटों ने पूरे तरीके से मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी। नौजवानों के हाथ में मजबूत डोर हो और बहुत मजबूती के साथ मुल्क चले, मुआशी तौर और समाजी तौर और इकॉनमिकली या इक्तसादी तौर पर मुल्क मजबूत बने, ये कोशिश जिन लोगों की थी वो हुई। जेन जेड प्रोटेस्ट जो 4 सितंबर के एक ऑर्डर के बाद जो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं जब आग लगी तो वहीं से शुरुआत हुई। और ये जो नेपाल के अंदर चल रहा था, ये नेपाल में नौजवान नस्ल अचानक पुरतशद्दुद नहीं हुई, बल्कि ओवरऑल आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये 9 महीने से आग लगी थी। जेन जेड यानी वो तमाम जनरेशन जेड जिसको आप कहते हैं 1997 से 2012 के दरमियान जिनका बर्थ हुआ है, और मैक्सिमम लोग जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। 4 सितंबर को नेपाल में एक हुक्मनामा जारी हुआ कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, 26 एप्लीकेशंस जो रजिस्टर्ड नहीं थी सरकार के वर्जन के मुताबिक, उन पर बैन लगाया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सारे अकाउंट्स भी इनमें थे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। उस ऑर्डर पर और करप्शन के इल्ज़ामात के बीच गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंका गया। कल मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का घर जला दिया गया। मुल्क से रिश्वतखोर अफसरान को निकालने के लिए न सिर्फ सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया फॉरेन मिनिस्टर को, डिप्टी फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, आग लगने के बायस उनकी मौत हो गई, घर में आग लगाई गई। फिर मिनिस्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे बाउल डालकर और वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया, वहाँ से निकालना पड़ा एयरपोर्ट्स तक। अब नेपाल के अंदर सूरत हाल ये है कि तशद्दुद मुसलसल फैलता चला जा रहा। नेपाल के अंदर आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया है, ज़्यादातर ऑपरेशन संभाल रही है और आर्मी चीफ ने खिताब करके नौजवानों को भी बड़े पुरअमन तरीके से माहौल को आगे ले जाने और रखने की बात कही है। ये सारी सूरत हाल तब बन रही है जब नेपाल के अंदर बहुत सारी जगहों पर नुकसान हुआ। अब बालन शाह, जो कि कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा बात नौजवानों की करते हैं, उनसे सोच मिलती है बहुत कम उम्र में, चूँकि वो एक रैपर थे, एक सिंगर हैं और मौजूदा वक्त में काठमांडू के मेयर हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर अगले बन सकते हैं। उन्हीं को बनाने की तैयारियां भी हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे सूरत हाल बदलेगी, लेकिन तब तक जब तक हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हो। ओवरऑल आप देखेंगे तो करप्शन, बदनवानी और फिर उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया पर पाबंदी का ये फैसला गवर्नमेंट को ख़त्म करने का नतीजा साबित हुआ। लोग मारे गए जब पुलिस ने फायर ओपन किया, पार्लियामेंट समेत मुतअद्दिद सरकार की बिल्डिंग्स को जला दिया गया और जब जवाबी कार्रवाई हुई तो 22 लोगों की मौत, 300 से ज़्यादा नौजवान ज़ख्मी हुए। लेकिन सुरुंग को भी नहीं भूलना होगा, जो नौजवान लीडर है, जिसकी एक एनजीओ जो मानी नेपाल नाम से, हामी नेपाल नाम से जो एक एनजीओ चलाता है, फ्लड विक्टिम्स की बहुत मदद करता रहा। जब ज़लज़ला हुआ 2015 में, उसके बाद नेपालियों की बहुत मदद की, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, उसका भी कलीदी किरदार होगा। इस वक्त सूरत हाल जो है, फ़ौज ने खबर कर दिया है कि अगर ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो नेपाल की फ़ौज समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा और इसलिए जितना जल्द हो सके इस सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरकार की मदद की जाए। आवाम से ताउन की अपील की गई है। शहरियों पर जोर दिया गया है कि तबाहकुन सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है, बालन शाह ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया था कि ये प्रॉपर्टी सारी की सारी हमें अपनी है। तो जनवरी 2025 से जो तहरीक शुरू हुई थी, इसमें प्रॉपर्टीज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये हमारा ज़ाती नुकसान है। रफ्ता रफ्ता सूरत हाल ख़राब होती चली गई और नेपाल के नौजवानों ने बदनवानी के इल्ज़ाम में जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा है, उनके तमाम लोग एंड करप्ट नेपाल, यूथ फॉर चेंज नाम से हैशटैग करके वो बोर्ड्स चलाए और तहरीक यहाँ तक चली। हुकूमत आज ख़त्म कर दी गई। तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि तोड़ फोड़ और सोशल मीडिया पर पाबंदी सितंबर की ये जो 8 तारीख थी वो हटा दी गई, लेकिन एहतिजाज 9 सितंबर को ज़ोर पकड़ गया कल और हालात ख़राब हुए। पाबंदी तो 4 दिनों में ख़त्म करनी पड़ी, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके घरों को, प्रेसिडेंट के सारे लोगों को न सिर्फ इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया, बल्कि मुल्क छोड़कर कई लोग भाग गए और नेपाल के अंदर इस तरीके से वही हालात बने जो म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर, जो श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बने। आहिस्ता आहिस्ता सरकार जो है वो नई बाद में बनेगी, लेकिन बालन शाह मैक्सिमम चांसेस उनके हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने, जो नौजवानों की सोच की अक्कास करते हैं। दूसरी तरफ हालात हर गुज़रते लम्हे के साथ ख़राब होते चले जा रहे हैं।